अस्सलामुअलैकुम। टैक्स और आपके साथ मैं हूं सबा शेख और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्स रेमिटेंस बाय पाकिस्तान टैक्स रेजिडेंस के हवाले से। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टैक्स एक्सपर्ट अनवर काशिफ मुमताज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, लश्कर, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। और आज का जो हमारा टॉपिक है उस हवाले से बड़ा जबरदस्त किस्म का फीडबैक आ रहा है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके ऊपर भी डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज की जो मिस्बत अगर बात की जाए इकदाम सामने आना शुरू हो गए हैं और करंट अकाउंट खसारे में नुमाया कमी और बरामदात में इजाफा भी हो रहा है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी हुकूमत की इक्तिसादी पॉलिसीज पर भरपूर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, जिससे तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे सफदर अब्बास ने रिपोर्ट तैयार की है, इसको देखते हैं, बाद में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हुकूमत की बेहतर मौशी पॉलिसियाँ, दरामदात कम बरामदात ज्यादा, तरसीलात ज़र बढ़ गयी, करंट अकाउंट खसारा कम हो गया। समंदर पार पाकिस्तानियों ने रवा माली साल जुलाई में $2 अरब से जायद पाकिस्तान भेजे, जिसमें जुलाई 2018 की निस्बत तकरीबन 3% इजाफा हुआ। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, अमरीका, बरतानिया, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान और यूरोपीय यूनियन से पाकिस्तानियों ने डॉलर तरसील किए, जिससे मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम तो मिला, लेकिन सिर्फ तरसीलात पर ही मईशत का इन्हिसार दुरुस्त नहीं। जरूरी है रेमिटेंस आना और ये बहुत अच्छी बात है और इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि हमारी हुकूमत का मैसेज बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी ने पीटीआई की गवर्नमेंट की पॉलिसीज को सपोर्ट किया तो पैसे बढ़े। लेकिन अगर आप ये समझे कि टोटली आप रिलाई उस पर करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना होगा, एम्प्लॉयमेंट देनी होगी, रेवेन्यू जनरेट करना होगा, जिसके लिए आपको ताजिर बरादरी का एतमाद बहाल करना बहुत जरूरी है। इक़्तिसादी माहिरीन के मुताबिक तरसीलात ज़र में इजाफे से न सिर्फ ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा, बल्कि रुपए की कदर में बेहतरी के साथ तवाज़ुन अदायगी की सूरत हाल भी बेहतर होगी। रवा माली साल तरसीलात ज़र में मजीद इजाफा होगा। हमें उम्मीद करनी चाहिए और जैसे मैंने कहा कि हम हुकूमत के साथ हैं, इसलिए कि हुकूमत कामयाब है तो मुल्क कामयाब है और हम सपोर्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो। गुज़श्ता माली साल पर पाकिस्तानियों ने 21 अरब 84 करोड़ डॉलर वतन भेजे थे, जिसमें सऊदी अरब 5 अरब डॉलर के साथ सरफहरिस्त रहा। तरसीलात ज़र में इजाफे के नतीजे में न सिर्फ करंट अकाउंट खसारा कम होगा, बल्कि रुपये की कदर में इस्तेहकाम के साथ ज़र मुबादले के ज़खायर भी बढ़ जाएंगे। प्रोग्राम टैक्स और आपके लिए कैमरामैन अजहर अली के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। तो सफदर अब्बास की रिपोर्ट आपने देखी, इस पर डिस्कस करेंगे अनवर साहब, लेकिन सबसे पहले जो आज का टॉपिक है उसके हवाले से आप डिस्क्राइब कीजिए। मैं टॉपिक पे आता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आज बड़ा रंजीदा हूँ। बेसिकली मैंने एक खबर जो अभी आजकल गर्दिश कर रही है वो बड़ी अंदरनाक है कि एक बच्चे को चोरी के इल्जाम में मार दिया। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपने भी सुनी होगी खबर, तो हाँ। बेसिकली ये इस बात को मैं कह रहा हूँ कि वो डिप्राइव्ड लोग या वो लोग जो जिनके पास प्रिविलेज नहीं है, जो लोग उनके भी ख्वाब हैं, वो हो सकता है किसी वजह से गलती कर जाते हैं, तो कानून का रास्ता है, उस कानून के रास्ते को लेना चाहिए, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून को अपने हाथ में। इसकी दूसरी बात यह है कि टैक्स निज़ाम अगर अच्छा होता तो बराबरी के हकूक मिलते हैं, बराबर के हुकूक मिलते हैं और उनको ये तालीम जो भी मिलती और उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलती। तो शायद वो इस जो भी काम कर रहे थे, मैं इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो जो भी काम कर रहे थे वो उसमें शायद नहीं शामिल होते। बिल्कुल एक शॉक किसी कैफियत थी जब ये न्यूज़ आई, क्योंकि अंडर 18 था वो बच्चा जिसको मारा गया है और उसके हवाले से वज़ीर आज़म ने भी नोटिस लिया था कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, कोई जंगल का कानून नहीं। हमारे गरीब आदमी गरीबतर हो रहा है और अमीर आदमी अमीरतर हो रहा है, तो ये जो डिस्पैरिटी है ना, ये टैक्स निज़ाम जब तक बेहतर नहीं होगा डिस्पैरिटी कम नहीं होगी। तो हम जो बात कर रहे हैं और हम जो अपने प्रोग्राम में एम्फसाइज कर रहे हैं वो लोगों से ये कि लोगों को खैरात देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना टैक्स दें ताकि लोगों को सही उनके जो मौके हैं या उनकी जो मराहत हैं या उनके जो हुकूक हैं वो मिल सकें, लोगों को हुकूक मिल सकें। बहुत ज़बरदस्त बात की और आपने ये जो पॉइंट किया है, ये जो पॉइंट रेज किया है, इसी हवाले से आप जिस तरीके से कहते हैं कि टैक्स के जो समरात हैं वो कई शोबों के ऊपर पड़ते हैं, लोगों की जिंदगी के ऊपर इसका असर पड़ता है। अच्छा जी, फॉरेन रेमिटेंस बाय पाकिस्तान टैक्स रेजिडेंस आ जाते हैं तो पाकिस्तान में ये फॉरेन रेमिटेंस जो है वो एक बहुत ही ऐसा इशू रहा है या ऐसा टॉपिक रहा है जिस पे सारी हुकूमतों ने कहा कि जी हमारे पास बहुत ज़्यादा ये जो है रेमिटेंस आई। आज भी ये बात हो रही थी रिपोर्ट पे, सफदर ने भी रिपोर्ट दिया कि ये रेमिटेंस जो है बढ़ गई हैं। बात ये हो रही है कि रेमिटेंस जो हम पाकिस्तान में आती हैं 3 तरह की लोगों की आती हैं। हम उस रेमिटेंस की बात नहीं कर रहे जो फॉरेन इन्वेस्टर रेमिटेंस करता है, लेकिन पाकिस्तानी को पैसा घूम के वापस आता है वो पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम के लिए बहुत नुकसानदेह है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक
अगर हम देखें तो इस वक्त 3 तरह की कैटेगरीज हैं, जिसमें एक कैटेगरी वो है जो हमारे पाकिस्तानी भाई बाहर काम करते हैं और वहाँ पे वो काम करते हैं और पैसे अपने फैमिली के लिए भेजते हैं, वो तो एक कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी ये है कि कुछ लोग पाकिस्तान से रह के काम करते हैं और रेमिटेंस आती है, और तीसरी कैटेगरी ये कुछ लोग शॉर्ट पीरियड के लिए बाहर जाते हैं और काम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो जो हमने टैक्स रेजिडेंसी का टॉपिक किया था कि 183-82 दिन से ज्यादा वो पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान में टैक्स होने, लेकिन लोग फॉरेन रेमिटेंस को समझते हैं कि इस पर कोई टैक्स नहीं है। टैक्स नहीं, बिल्कुल हाँ, क्योंकि वही समझते हैं कि हमारी अर्निंग्स तो बाहर हो रही हैं। एक ऐसा इशू है जिसपे पाकिस्तान के टैक्स निजाम को बहुत नुकसान पहुंचा है। सही। अब काफी अरसे बाद हुकूमत को ये एहसास हुआ है तो हुकूमत ने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। बिल्कुल। अदरवाइज तो ये फ्री फॉल था, जितना पैसा बाहर से मंगाना चाहें मंगाएं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी वो कोई फॉरेनर लेके आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तानी को बाहर से पैसा लेके आ रहा है तो उसको चेक होना जरूरी था, जो कि नहीं किया गया। अब वो जो भी हम पास की बात नहीं करें, हम आगे अगर हम देखें तो इसको इस पे मेरे ख्याल में रिस्ट्रिक्शन रहनी चाहिए, सही, ताकि टैक्स निजाम मजबूत हो। टैक्स निजाम अनवर साहब, जिस तरीके से आज के हमारे शो का टॉपिक है उस हवाले से आप देखें हमारे पास ओवरसीज से भी बहुत ज्यादा ट्वीट्स आई हैं, तो बात वो ये कि लोग जो हैं वो पुराज़म तो हैं कि वो टैक्स पे करना चाहते हैं, लेकिन वो तरीकाकार जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जिस वजह से उनको एक वे चाहिए कि हमें एक तरीका पता चल जाए, और डेफिनेटली अनवर साहब यहाँ पर मौजूद हैं तो आपको बताएंगे। अच्छा, ये बताएं कि फॉरेन रेमिटेंस पर इनकम टैक्स लॉ क्या कहता है? लेकिन फॉरेन रेमिटेंस पे इस वक्त जो मौजूदा आज की तारीख में, आज के दिन पे जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर आपने 5 मिलियन तक की इम्पोर्ट फॉरेन रेमिटेंस की है एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में, तो नो क्वेश्चन आस्क्ड। ओके, ठीक है ना, ठीक है। तो हम 5 मिलियन 50 लाख रुपए की अगर कोई रेमिटेंस आई है तो उसको उन्होंने, पहले ये चीज अनलिमिटेड थी, ठीक है, अब उसको उन्होंने 5, और उसके बाद उसके ऊपर वाली पे उन्होंने कहा है कि जी सवाल पूछा जाएगा, कहाँ से पैसा आया, कैसे पैसा आया, क्योंकि पाकिस्तान में पहले जो था फॉरेन इनकम, फॉरेन एसेट्स पे कोई काम नहीं हो रहा था। पिछले 2 सालों से ये काम शुरू हुआ है, लोगों के बाहर असासे भी हैं, लोगों की बाहर आमदनियां भी हैं, लोग रहते पाकिस्तान में हैं, लोग रहते पाकिस्तान में, बिल्कुल वही 182 दिन से ज्यादा पाकिस्तान में रहते हैं, तो टैक्स रेजिडेंस है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में टैक्स देना है। सही। तो इसमें कोई मेरे ख्याल में मजाका नहीं है कि वो पाकिस्तान में टैक्स दें, अगर वहाँ कहीं टैक्स दिया है उसका क्रेडिट पाकिस्तान में मिलेगा। सही। अच्छा, जिन लोगों की फैमिलीज यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उनके कुछ लोग जो हैं वो बाहर काम करते हैं और फिर पाकिस्तान में उनको यहाँ पर पैसे मिलते हैं, तो क्या उनको रिटर्न फाइल करना चाहिए? देखें, ये एक सवाल बड़ा बुनियादी सवाल है। बिल्कुल। अब जो लोग बाहर हैं उनकी आमदनी तो यहाँ टैक्स नहीं होगी, ओके, ठीक है ना, ठीक। वो पाकिस्तान से बाहर काम करते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए जो पैसे यहाँ भेजते हैं उस पर टैक्स कोई नहीं लगेगा। अच्छा, ठीक है, सही। लेकिन जब दूसरी कंडीशन पे हम आते हैं कि जिनके पास 500 गज से ज्यादा का प्रॉपर्टी है उनको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। ओके, इसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जो आपने कहा ना बुनियादी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अब आप अगर देखें तो आमदनी पे कोई टैक्स नहीं है, जितना पैसा वहां से आएगा, अगर आप वहां कमा रहे हैं पाकिस्तान में, अगर आप नहीं रह रहे तो पाकिस्तान में जो पैसा आप अपनी फैमिली को बेचेंगे उस पर कोई टैक्स नहीं है। ओके, ठीक है ना। लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक कंडीशन ये भी है, वो ये है कि आपके पास अगर 500 गज से ज्यादा की प्रॉपर्टी या आपके 1000 सीसी की गाड़ी, आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना है। ठीक है जी, 500 गज से ज्यादा की प्रॉपर्टी या फिर आपके पास 1000 सीसी से ज्यादा की गाड़ी अगर मौजूद है तो आपको रिटर्न फाइल करना है। तो अब जो फैमिली होती है उनके पास असासे अगर हैं तो उनको रिटर्न फाइल करने चाहिए। सही। इस पर टैक्स कोई नहीं लगेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट होगा, वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा। और पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि चीजें डॉक्यूमेंट हो। इस वक्त पाकिस्तान जो स्ट्रगल कर रहा है टैक्स निजाम के लिए तो स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन भी पाकिस्तान की बहुत वीक है, जिसकी वजह से हमारा एक्चुअल पोटेंशियल जो है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो लोगों के पास एसेट्स हैं, उनकी आमदनी है, उसका एक्चुअल पोटेंशियल जो है उसका रेवेन्यू पे रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। ये जरूरी है कि लोग अगर उन जो कंडीशंस हैं उसे फॉलो करते हैं तो वो अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें, उनकी वहाँ की बाहर की आमदनी पे कोई टैक्स नहीं है। सही। फिर दूसरी तरह की आमदनी पे हम बात करते हैं, मेरे ख्याल में बिल्कुल दूसरी तरह की आमदनी के ऊपर हम बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो फॉरेन रेमिटेंस पर पाकिस्तान टैक्स रेजिडेंस, इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन टैक्स और आप में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक नाउ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं फॉरेन रेमिटेंस बाय पाकिस्तान टैक्स रेजिडेंस। तो इस हवाले से जो आमदनी का हम जिक्र कर रहे थे, जो दूसरी आमदनी है उसकी कैटेगरी के हवाले से बता दें। देखिए, आपने बताया कि एक तो वो लोग जो वहाँ बाहर काम करते हैं, समंदर पार पाकिस्तानी, वो काम करते हैं, वो अपनी फैमिली को भेजते हैं, और एक जो लोग हैं वो पाकिस्तान में रह के काम करते हैं लेकिन पैसे उनके बाहर से आते हैं। वो लोग भी बहुत से लोग टैक्स नहीं देते हैं कि जी फॉरेन रेमिटेंस है,
उनको टैक्स देना है। ठीक, उनको टैक्स देना है नॉर्मल इनकम के मुताबिक, जैसे मुझे और आपको टैक्स देना है, उनको भी टैक्स देना है। उनकी फॉरेन रेमिटेंस आने से कोई टैक्स एग्जेम्पशन नहीं है उनको। सही, उनको कोई टैक्स, लेकिन वो कहते हैं फॉरेन रेमिटेंस आ गई तो हमें टैक्स नहीं देना। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है और ये अगर वो कर रहे हैं तो वॉयलेशन कर रहे हैं लॉ की। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में कुछ अरसे रहते हैं और कुछ अरसे बाहर जाके काम करते हैं, 2 हफ्ते के लिए चले गए, 3 हफ्ते फिर पाकिस्तान आ गए, उनको भी पाकिस्तान में टैक्स देना है। अच्छा, उनको भी फिर पाकिस्तान में टैक्स देना है और उस पे रिड्यूस रेट जरूर है, लेकिन टैक्स पाकिस्तान में देना है। और अगर उनका बाहर कहीं टैक्स कटा है उसका क्रेडिट पाकिस्तान में मिलेगा। अच्छा, मतलब अगर टैक्स उनका बाहर डिटेक्ट हुआ है तो उसका क्रेडिट वो पाकिस्तान में हासिल कर सकते हैं, मिल सकता है उनको। लेकिन ये कि टैक्स पाकिस्तान में देना है, ये जहन में हो कि फॉरेन रेमिटेंस अगर सैलरी की सूरत में आ रहा है तो वो अगर पाकिस्तान में रह के काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो उस पर टैक्स पाकिस्तान में देना है उनको। ठीक है। हाँ, उसी में एक्सपोर्ट अगर कोई होती है तो वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर वो कोई उनके सैलरी है, उनको यहाँ पे कोई काम करने की कोई चीजें मिल रही हैं तो उस पर जो है उनको जो है पाकिस्तान में टैक्स देना है। लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे जो है वो एग्जेम्पशन है आईटी से रिलेटेड। अच्छा, आईटी से रिलेटेड फिर वो एग्जेम्पशन है। ठीक है, इसी के ऊपर मजीद डिस्कस करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हाफिज इदरीस साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने टैक्स और आपके लिए वक्त निकाला। जी अनवर साहब, क्या पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। सर, हम बात कर रहे थे आज फॉरेन रेमिटेंस के हवाले से। आपको भी पता है बड़ा हॉट इशू रहा है पहले और बड़ा ही फ्री फॉल था और हर आदमी जो है, जिसमें मैंने अभी बात भी की थी कि पाकिस्तान का ही पैसा घूम के अगर वापस आए तो वो तो किसी तरह भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन पास में ये होता रहा है। तो आप कैसे समझते हैं इस इशू को, किस तरह आइडेंटिफाई करें कि रियल जो हम अगर रिपोर्ट कर रहे हैं कि आज फॉरेन रेमिटेंस बढ़ गई है तो उसमें पता कैसे चलेगा कि जो इन्वेस्टर्स की रेमिटेंस आई है और जो पाकिस्तानियों को घूम के गई है, तो ये तो बड़ा एक हॉट पॉच किस्म की सूरत हाल है। तो 11(4)A में अमेंडमेंट करके फॉरेन रेमिटेंस को लिमिट कर दिया 50 लाख तक। 50 लाख से ज्यादा नहीं आ सकते। एक तो ये हो गया, इससे कर्ब होगी रेमिटेंस। जी हाँ बिल्कुल। दूसरा ये है कि आपको पता है कि सेक्शन 39 में एक अमेंडमेंट आई है, इसमें आ गया है कि अगर का कोई रेमिटेंस आएगा अदर देन रिलेटिव, जिसमें पेरेंट, स्पाउस और बहन भाई के अलावा अगर कोई पेमेंट आएगी तो फिर उधर टैक्स हो जाएगी, वो रेमिटेंस होने के बावजूद टैक्स हो जाएगी सेक्शन 39। तो ये दो जो स्टेप लिए गए उससे ये जो है कि वो जो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए उनकी के जरिए काफी अरसे बाद ये स्टेप लिया गया, मतलब इससे काफी हाँ मतलब नुकसान पहुंचा टैक्स निजाम को। हाँ नहीं, काफी अच्छे से ये मुतालबा था कि सेक्शन 111(4)A जो है ये रेगुलर टैक्स एविजन के लिए एक प्रोविजन लॉ में मौजूद है। जी बिल्कुल। लेकिन पहले तो इसको छोड़ नहीं रहे थे। लास्ट बजट में आपको पता है इसको 1 करोड़ तक लिमिट किया गया। जी हाँ बिल्कुल। अब इसको 50 लाख तक लिमिट कर और मुझे नजर आता है कि नेक्स्ट ईयर से 0 पर आ गया। सही है। अच्छा, अब ये रेमिटेंस आएंगी लेकिन इस तरह की नहीं आ सकती। अब हम बात कर रहे थे कि जो पाकिस्तानी बाहर हैं उनको तो ये अपनी आमदनी भी टैक्स नहीं देना, लेकिन उनके जो लोग यहाँ पे फैमिली रहती है और वो मुख्तलिफ असास से खरीदते हैं तो वो भी डॉक्यूमेंट नहीं होता, और कुछ लोग यहाँ पे सैलरी ड्रॉ कर रहे थे वो भी टैक्स नहीं देते कि फॉरेन रेमिटेंस आई हुई है। तो अब मेरे ख्याल में ये वो लोग को अभी अपने आप को अकाउंट फॉर और डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। जी, उसमें देखे ना, आपको पता है कि आप साल में एक मेजर चेंज आई है नॉन रेजिडेंट की रेजिडेंट की डेफिनेशन। जी बिल्कुल। जो कर दिया गया कि पिछले 4 साल में 120 दिन और करंट साल में 180। जी हाँ। वो उसकी वजह से वो जो लोग रैपिड ट्रेवल करते थे ना, जब कभी पाकिस्तान कभी बाहर, अब उनकी कैलकुलेशन इसके मुताबिक होगी। और इफ अ पर्सन इज रेजिडेंट पाकिस्तानी, उसकी टोटल वर्ल्ड इनकम यहाँ टैक्स होती है, और उस पर अगर फॉरेन इनकम पर उसने कोई टैक्स दिया है उसके अगेंस्ट यहाँ पे पेड है, लेकिन इसकी टैक्सेशन यहाँ होगी टोटल वर्ल्ड इनकम पर। अच्छा, आप भी टैक्स के मामला देखते हैं तो क्या लोगों की क्या विजडम थी कि वो टैक्स तो वहाँ दूसरे मुल्क में देते ही थे या करता, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं डिक्लेयर करते थे, टैक्स देना नहीं चाहते, इसकी क्या वजह थी? अवेयरनेस थी। अच्छा, अवेयरनेस ही थी या इवेजन थी? नहीं, दो चीजें थी। एक तो अवेयरनेस थी, नंबर 1। नंबर 2, वो मैनेज कर लेते थे 182 डेज को। ठीक है। अपने ट्रैवलिंग को इस तरह मैनेज करते थे कि वो नॉन रेजिडेंट रहते थे। ठीक है। तो जब वो नॉन रेजिडेंट रहते तो यहाँ पे कानून का फायदा, कानून के प्रोविजन का फायदा उठाते। लेकिन आपको पता है इस दफा एक और अमेंडमेंट भी आ गई जी। सेक्शन 116 में पहले फॉरेन एसेट और फॉरेन इनकम का डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड नहीं था, अब हो गया है रेजिडेंट पाकिस्तान का। अब आ गया है कि $10,000 तक की इनकम और $1 लाख तक के एसेट जो है
वो अगर आप रेजिडेंट पाकिस्तानी के बाहर हैं तो उसके लिए 116 की जो डिक्लेरेशन है जी 116 का बिल्कुल तो ये भी एक बहुत बड़ा चेक आया है। तो ये मेरे ख्याल में तो इस साल इसकी वजह से काफी रिटर्न्स की जो नंबर्स हैं वो काफी इंप्रूव होंगे, आपका क्या ख्याल है? सर वो तो बिल्कुल डेफिनेटली होंगे और अभी तक हो रहे हैं। 2018 के रिटर्न्स का आपने देखा है तो तकरीबन कोई डेट गुजरने के बाद जो एक्सटेंडेड डेट थी उसमें कुछ 6-7 लाख रिटर्न आ गए। ठीक है, तो उस लिहाज से 2019 को हम कोशिश कर रहे हैं कि ये शायद 2.5 मिलियन तक चली जाए। ठीक है, अब आप जो गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज हैं और चीजें हैं, आप क्या समझते हैं ये डायरेक्शन सही है या इसमें कोई आपके ख्याल में, आपके तजुर्बे के मुताबिक इसको कोई किसी और तरह से लेके जाना चाहिए? देखिए जो अमेंडमेंट आई हैं उसकी डायरेक्शन तो ठीक है, अब डिपेंड करेगा कि विल कितनी, क्या इनको इन्फोर्स कर सकेंगे। जैसे कि करंटली आप देख रहे हैं वो जो CNIC की शर्त आई है जी, अब उस पर रू एंड क्राई हो रहा है, हड़तालें भी हो रही हैं, अब गवर्नमेंट ऑलमोस्ट सरेंडर कर गई जी, उसका कोई ना कोई वे आउट फिक्स टैक्स का दूसरा विषय के चक्कर में आ गए। अमेंडमेंट बहुत अच्छी है, ऑल्दो कि वो दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सेल टैक्स आइटम। लेकिन हाफिज साहब ये 17% का सेल टैक्स तो किसी तरह जस्टिफाइड नहीं है, लोगों के लिए तो बड़ा मतलब महंगाई बहुत बढ़ गई है। और देखिए ना गारमेंट्स और लेदर और दूसरी शूज वगैरह की जो 5 आइटम थी 1125 जी, उसके विड्रॉ होने से वो आपको पता है 6% उसके एकदम 17% पर चला गया। तो उस वजह से महंगाई तो बहुत ज्यादा हो रही है और अभी होगी, मजीद होगी। और ये तो एक सेटल टैक्स का वो है कि जहाँ रेट ज्यादा होता है वहाँ इवेजन के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं। मतलब सेल टैक्स को अगर जिलाए ना सिंगल डिजिट पर तो फिर सक्सेसफुल है। ठीक है, और ठीक है हमारे मुल्क में इतनी एजुकेशन नहीं है, इनपुट आउटपुट कॉन्सेप्ट को खत्म करके सिंगल डिजिट पर ले आए ना दोनों तीनों स्टेज पर, तो इन्हें जो रियल टाइम टैक्स है वो मिल जाएगा। ठीक है, करंटली वो नहीं मिलता, ठीक है, वो अभियान में चले जाता है। ठीक है, तो आपके ख्याल में इनको अगर लाना चाहिए तो सिंगल डिजिट में लेके आना चाहिए? सिंगल डिजिट में ले आए, 7% ले आए, 8% पर ले आए। ठीक है, लेकिन ना अगर आप तीनों स्टेज पर 2% अगर एक्चुअल टैक्स आ रहा रियल टैक्स, तो उसको 4 स्टेजेस जो हमारी होती हैं, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल और रिटेल, 2% ईच लेवल लाए तो 8% पर ले आए तो रियल टाइम टैक्स तो अभी इतना ही देता है। ठीक है, ठीक है, अवैयन के जो रास्ते हैं वो खत्म हो जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इंशाल्लाह आपसे अपने दूसरे प्रोग्राम में बात करेंगे। तो आपने देखा कि उन्होंने बताया कि जी चीज़ें जो हैं की जा रही हैं, लेकिन 72 साल में ये जो चीज़ें थी ये रिस्ट्रिक्ट नहीं की गई, इसकी वजह से टैक्स निज़ाम कमज़ोर हो गया और कमज़ोर से कमज़ोर होता चला गया। आज ये एहसास हुआ है तो अब इसमें टाइम लगेगा, इसको वापस आने में कोई भी चीज़ रिकॉल करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। मेरे ख्याल में डायरेक्शन सही है कि रेमिटेंस को आपको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए ताकि पाकिस्तान में जो रियल टाइम इनकम है वो रियल टाइम इनकम टैक्स हो, रियल टाइम इनकम ही रियल इनकम टैक्स हो। अच्छा, जो ये रिफॉर्म आ रहा है अनवर साहब, ये बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि एक तो लोगों को अब अवेयरनेस आती जा रही है टैक्स के हवाले से, और जैसे कि आप कहते हैं कि लोग ज़कात नहीं देते, ज़कात देते हैं बहुत ज़्यादा लेकिन वो टैक्स पे नहीं करते, लोग बुनियादी चीज़ों के ऊपर पैसे नहीं देते लेकिन वो ज़कात तो एक ऑब्लिगेशन आपका स्टैट्यूटरी है इस्लामिक, वो चला आप दें, लेकिन आप चैरिटी जो करते हैं वो जो आप खैरात देते हैं, दूसरी चीज़ें देते हैं, अगर वो टैक्स के जरिए आए। अब आप अगर आप देखें यूरोपियन कंट्रीज में जाएं आप, डेनमार्क, स्वीडन, यहाँ पे लोग जो हैं वो टैक्स ज्यादा देते हैं लेकिन उनको फिर मराद भी मिलती है, उनके बच्चों की एजुकेशन फ्री है, उनके पास हेल्थ की उनको फ्री है, उनके पास सफरी सहूलत फ्री है। तो ये चीज है ना, जब टैक्स निज़ाम मजबूत होगा ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन हुकूमत के पास रेवेन्यू होगा तो हुकूमत आपको ये हुकूमत के पास अगर रेवेन्यू होगा तो फिर वो आपको ये इंसेंटिव्स भी दे पाएगी। अच्छा, कितने हद की फॉरेन रेमिटेंस पे कोई सवाल नहीं होगा, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी ब्रेक के बाद, क्योंकि टैक्स और आप में यहाँ वक्त आए ब्रेक का। सो वेलकम बैक नाउ। टैक्स और आप में आज हम डिस्कस कर रहे हैं फॉरेन रेमिटेंस बाय पाकिस्तान टैक्स रेजिडेंट्स, और जो मैंने क्वेश्चन आपसे किया था उस हवाले से आप बता रहे थे कुछ। हाँ, आपने कहा था कि कितनी आमदनी पे कोई, हाँ, तो बेसिकली हम ये बात कर भी रहे थे कि 5 मिलियन 50 लाख की एक हद है जिसपे नो क्वेश्चन आते हैं, और फिर हमारे गेस्ट ने भी क्लैरिफाई किया उसको कि अब जो है वो पहले 10 मिलियन थी अब 5 कर दी, तो ये ग्रेजुअली गवर्नमेंट उसको रिस्ट्रिक्ट करती जा रही है और ये अच्छा वो इकदाम है क्योंकि फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तानियों की अगर आएगी तो उसको कहीं ना कहीं
टैक्स भी होना चाहिए या डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए। डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए। तो अभी आपकी ट्वीट भी शामिल करते हैं और साथ साथ आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्यूरीज है। अनवर साहब मौजूद हैं और वो फिर आपके क्वेश्चंस का जो है वो आपको रिप्लाई करेंगे। तो ये मैं ट्वीट शामिल करती हूँ। ये है ताहिर फरहान कराची से और ये कह रहे हैं कि फॉरेन रेमिटेंस पे लगने वाले टैक्स को एक्सप्लेन कर दें कि किसकी स्लैब्स क्या, और ये कि हर किस्म की इनकम पे कुछ एग्जेम्प्टेड भी है। देखिए अभी हमने बात की कि 5 मिलियन तक की अगर कोई आ रही है तो वो इनकम पे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन बात ये हो रही है कि आप बाहर काम करते हो, आपका अगर पाकिस्तान में रहते हैं 182 दिन से ज्यादा और जो 4 साल की एक शिका आ गई है उसमें अगर आप पाकिस्तान के रेजिडेंट बन जाते हैं तो वो एग्जेम्पशन उनके लिए नहीं है। ठीक। उनकी वो आमदनी पाकिस्तान में टैक्स, अगर उनके पास अपने पास से आ रही है या अपनी कोई सोर्स है या अपना कोई इनकम है तो वो पाकिस्तान में टैक्स होगी। ये आमदनी वो है कि जो एक पाकिस्तानी बाहर रहते हुए अपनी फैमिली को भेजेगा उसके लिए थ्रेशोल्ड है। उसके लिए ये क्लैरिफाई करना ये बहुत जरूरी है कि फॉरेन रेमिटेंस पे एग्जेम्पशन आप किसी काम करने वाले के लिए नहीं जो पाकिस्तान में रहता हो और बाहर काम करता हो, रहता पाकिस्तान में हो, बाहर काम करता हो, उसके लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं है एक्सेप्ट जो एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज होती हैं उनको आईटी के रिलेटेड उन पे एग्जेम्पशन है। लेकिन जो आदमी पाकिस्तान में रहेगा और बाहर से उसकी सैलरी आ रही है, उसकी कोई रेंटल इनकम आ रही है, उसकी कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है, उसकी कोई डिविडेंड इनकम आ रही है और वो पाकिस्तान का टैक्स रेजिडेंस है तो वो पाकिस्तान में ही टैक्स होगी। सही, वो पाकिस्तान में ही टैक्स होगी और उस पर सारे थ्रेशोल्ड्स और सारे रेट वही अप्लाई होंगे जो मुझ पे ये आम पाकिस्तान पे पाकिस्तानी के ऊपर इनकम होती है उस पर अप्लाई। अच्छा जी, ये जमील शेख हैं भावलपुर से और उन्होंने पूछा है कि हवाला हुंडी की इकोनॉमी पे क्या नुकसान होते हैं और इसका वसूल करने वाले को क्या नुकसान होता है। ये बहुत तबाही यही है, किसी भी मुल्क में हवाला हुंडी का जो कारोबार है उसकी इकोनॉमी को तबाह कर देता है। सही, और यही पाकिस्तान के साथ हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ बहुत बड़ा जो हमारी ड्रॉबैक है वो ये है कि हम दूसरे लोगों के कहने पे अपने कानून को सीधा करते हैं, अपने खुद नहीं सीधा करते हैं। FATF का कानून आया, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज आए तो आपने देखा कि एक्शंस भी हुए, आपने देखा कि हवाला हुंडी पे पाबंदियां भी लगी, लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। तो ये जो है ये इकोनॉमी को तबाह कर देता है। इसलिए इकोनॉमी को जो साइकिल होता है उसको बाईपास करके ये पैसे जा रहे होते हैं और आ रहे होते हैं। सही, बिल्कुल तो सही ये जो चीज है किसी तरह भी किसी भी कंट्री के लिए ये फिजिबल नहीं है। बिल्कुल सही बात की। बहुत अच्छी आपने बात की कि जब हमें कोई कहता है तो फिर हम अपने आप को ठीक करते हैं। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने ऊपर सेल्फ चेक रखें। जी, कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है, कौन बात करें, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, सईम शाह बोल रहा हूँ मैं। जी सर, क्या पूछना चाहेंगे? जो एग्रीकल्चर इनकम है और उसकी जो एग्जेम्पशन है जी, वो तो रिटर्न में एग्जेम्प्ट बंदा कर सकता है आराम से। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद भी FBR के नोटिसेस वहाँ पहुँच जाते हैं, हालांकि वेल्थ में एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की होती है। जी देखिए आपका नाम है, भूल गया रहीम साहब, आप की जो आमदनी है वो एग्रीकल्चर इनकम सूबे में टैक्स होगी और वो मैकेनिज्म ही नहीं है। नहीं, वो मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन वो FBR इसलिए पूछता है कि FBR के पास अगर सूबे में टैक्स दिया हुआ है तो FBR के पास आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं, अदरवाइज आपको FBR में टैक्स देना पड़ेगा उस पर। ये कानून ये है। ठीक है सर, और से भी रिटर्न में शो हो सकते हैं जिनकी वैल्यूएशन बड़ी मुश्किल है। क्या शो हो सकते हैं? एनिमल। जी, मतलब उसको किसी भी वैल्यू पे आप शो कर दे तो देखें आप ये तो देखें कुछ चीजों पे आपकी सवाबदीद है, आपको एक वैल्यू पता है। अब आप गाय को कहेंगे 2000 रुपए की है तो ये कोई भी नहीं मानेगा। तो ये बेसिकली आपको एक रीजनेबल एक्सटेंट तक लेना पड़ेगा। इसका कोई ना कोई वैल्यूएशन है, ना कोई इसका रेट FBR ने अनाउंस किया और ना कर सकती है FBR। तो सर इसकी असेसमेंट यही तो मेजर इशू, अगर मैं ब्लैक मनी को अवॉइड करना चाहूँ, आई वुड रादर शो एनिमल। देखिए ये तो बहुत अब ये बड़ी ऐसी डिबेट है, ये बड़ा होता रहा है ये कि लोग एनिमल्स पे ये करते रहे, लेकिन मैं अभी बात ये कर रहा हूँ कि अगर आपने दिखाना है और आप वेल्थ में दिखा रहे हैं तो उसको आप अपनी एक रीजनेबल अमाउंट पे उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि रहीम साहब को उनका जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल गया होगा। अच्छा जी, हवाला हुंडी के हवाले से जमील शेख का आपने आंसर दे दिया है। ये उज़मा कलीम है पिंडी से और उन्होंने पूछा है कि एक आम तासुर ये है कि फॉरेन रेमिटेंस भेजने से टैक्स भी देना पड़ता है और FBR लोगों को तंग भी करता है, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। इस पे कोई रोशनी डाल दीजिए। देखिए एक चीज तो बहुत क्लियर है कि FBR लोगों को बिला वजह तंग नहीं करता, ऑब्वियसली। ठीक है जी, अगर आप टैक्स नहीं देते या आपने कोई मिसडिक्लेरेशन की है तो FBR तंग करेगा। अगर आपने सही टैक्स दिया हुआ है तो मैं यहाँ बैठ के ये बात कह रहा हूँ कि FBR आपको तंग नहीं कर सकता।
तो इसमें बहुत क्लियर बात है, ये एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है और वो क्रिएट इसलिए किया गया है कि लोग खुद को अपने आप को टैक्स नेट में नहीं लाना चाहते। तो अगर आपने प्रॉपर डिक्लेरेशन दी है, प्रॉपर टैक्स दिया है, तो मेरे ख्याल में FBR की को अकाउंटेबल करने के तरीके हैं, और अगर कोई आपको तंग करे तो मेरे ख्याल में उसके तरीके हैं और वो तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? जी बोलिए, आपको बात आ रही है? आई थिंक इनसे जब हमारा राब्ता होगा तो फिर कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से अब आप टैक्स रेमिटेंस के हवाले से बात करें तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट बिजनेस है ऑनलाइन बिजनेस, और लोग यहाँ पर क्लोथिंग लाइन के बड़े बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं, तो ये समझते कि जी हम तो यहाँ पर क्लोथिंग सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके ऊपर टैक्स है। देखिए, हम यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में रहते हुए आप अगर पाकिस्तान बाहर से इनकम आ रही है और आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक, तो अगर वो ऑनलाइन बिक रहा है तो पाकिस्तान में उसको टैक्स देना होगा। ऑनलाइन बिक रहा है, अगर वो एक्सपोर्ट है और कोई एक्सपोर्ट हो रही है, प्रॉपर एक्सपोर्ट चैनल से हो रही है, तो फिर वो एक अलग चीज है। लेकिन आप ऑनलाइन भेज रहे हैं और आप पाकिस्तान में पैसे रेमिटेंस आपके पास आ रही है, तो आपको उसको अपने पास अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये बाबर नुमान है लाहौर से, और इन्होंने ट्वीट किया है कि फॉरेन रेमिटेंस से फॉरेन एक्सचेंज मिलता है जो कि हुकूमत की एक तरह से मदद है, तो क्या भेजने वालों के लिए भी कोई रेमिटेंस है? इन्होंने पूछा है कि फॉरेन रेमिटेंस से फॉरेन एक्सचेंज मिलता है जो कि हुकूमत की एक तरह से मदद है, तो क्या भेजने वालों के लिए भी कोई रेमिटेंस है? देखिए, सिर्फ वो पैसे जो पाकिस्तानी बाहर काम करते हैं वो हुकूमत की मदद होती है। ठीक, अगर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहते हैं वो और उनका पैसा बाहर से आ रहा है, हाँ, तो हुकूमत की मदद नहीं होती, बल्कि हुकूमत के लिए नुकसानदेह होता है। हुकूमत के लिए नुकसानदेह होता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। जो बाहर रहते हैं, हाँ, उनके पैसे जब आते हैं तो हुकूमत के लिए मदद होती है। हुकूमत के लिए मदद होती है। अच्छा जी, ये मंसूर साहब है ऑस्ट्रेलिया से, और ये पूछ रहे हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ सर, और रेजिडेंट हूँ, और अपना घर मंथली पैसे भेजता हूँ, मैं उस इनकम पे यहाँ टैक्स देता हूँ, तो क्या ये टैक्स की अदायगी की वहाँ कोई इफेक्ट होता है? अगर आप उस पर टैक्स देते हैं और पाकिस्तान में आप टैक्स रेजिडेंट नहीं है, तो आपको पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं देना। आपकी फैमिली वो पैसे यूज कर सकती है। सही। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा था कि कोई उन्होंने असासा ऐसा लिया है, 500 गज से ज्यादा के घर है या गाड़ी है, तो उनको अपने आप को टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। उनको टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आई होप कि मंसूर साहब को उनका आंसर मिल गया होगा। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात करे, कहाँ से? जी, मोहम्मद अशरफ बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे सर? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मैडम, मेरे एक छोटा सा फ्लैट है 2 बेड लॉन 600 स्क्वायर फीट का। जी, ठीक है, और एक गाड़ी है मेरे पास कल्टस, जो मेरे नाम भी नहीं है ना। अच्छा, तो अब ये बताएं क्या हम पे एक घर लागू आता है कि टैक्स में शो करना है? जी ठीक है, बिल्कुल, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर अनवर साहब देंगे। जी देखिए, ये जो लागू एक घर की बात कर रहे हैं, ये वेल्थ टैक्स का एक कानून था जिसमें होता था कि एक घर आपका एग्जेम्प्ट होता है। अच्छा। लेकिन जब आप अभी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल किया जाता है, उस पर कोई टैक्स नहीं होता जो आपके असास से होते हैं, लेकिन आपके असास से आपकी आमदनी के साथ रिकंसाइल करने जाते हैं। जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो एक बड़ा अच्छा जुमला आ गया, आमदनी से ज्यादा के असास से, जो आजकल एक बड़ा चला हुआ है ना। हाँ, तो वो जो चीज आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कोई आमदनी है, अगर वो बिलो टैक्सेबल है, उसके साथ आपके कोई एहसास है, तो वो एक्सप्लेनेबल हो, और अगर वो टैक्सेबल है तो उस पर टैक्स देके और वो एहसास एक्सप्लेन, तो उन एसेट पे कोई टैक्स नहीं है। एसेट पे कोई टैक्स नहीं है, लेकिन लोग जिस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन किया, लोग ये कहते हैं कि नहीं, एक घर है तो क्या वो एग्जेम्प्ट होगा या वो डिस्क्लोज करना है? ऐसा उस पर टैक्स ही नहीं है तो एग्जेम्पशन की क्या बात है? लेकिन ये वो जो आपने खरीदा है उसकी साइकिल आपको बतानी पड़ेगी कि पैसे कहाँ से है, उसकी साइकिल आपको बतानी पड़ेगी। बिल्कुल, अगर आपने रिटर्न फाइल किया, अगर आपने रिटर्न फाइल किया तो ठीक है। अच्छा जी, ये याया साहब है कराची से, और उन्होंने पूछा है कि मैं हुकूमत को ये सजेशन देना चाहता हूँ कि जब हम पैसे भेजते हैं तो बैंक्स के थ्रू भेजते हैं, तो उस पे भी एक्सचेंज रेट में ओपन मार्केट की निस्बत काफी डिफरेंस होता है, तो इस चीज को भी एड्रेस करना चाहिए। देखिए, ये ऐसे सवालात हैं जो बड़े पिटी चीजें हैं। अगर दुनिया में लोग अगर पाकिस्तान से बाहर जाएं तो जहाँ पे बैंकिंग रेट ही फॉलो करते हैं, वहाँ पे एक्सचेंज रेट का ऐसा नहीं है कि बाहर अलग रेट है। और तो ये जो है ना, जब भी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना होता है आपको एक ही रेट लेके चलना पड़ता है। सही, ठीक है। अब अगर आपको बेनिफिट देखना है तो फिर आपको मुल्क की को पहले देखना पड़ेगा, फिर अपना बेनिफिट देखना पड़ेगा। तो पहला बेनिफिट मुल्क का आएगा और फिर आपका बेनिफिट आएगा, तो फिर आपका सही मोहब्बत और सही आपकी पाकिस्तान से जो वो है एक लगाव, वो नजर आएगा। वो नजर आएगा। ठीक है, कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से?
मैं सैयद अर्शद इकबाल बात कर रहा हूँ, बफर जोन और कराची से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे सर? मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी हुकूमत ने अवेयरनेस दी है कि सब फाइलर बने, कौन मुल्क के लिए अच्छा है, जी बहुत अच्छी बात है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, ठीक है जी। तो अभी मैंने जून में फाइलर बनाऊँ, तो मुझे ना जब मैं जैसी फाइलर मेरा रजिस्टर्ड हुआ है तो मुझे 4 साल के वो आ गए रिटर्न 2014, 15, 16, 17 कि ये तो आपने भरे नहीं। अवेयरनेस मुझे अभी मिली है, भरे नहीं। अब अगर उसको मैं अप्लाई जवाब देता हूँ तो कहते हैं पेनल्टी लग जाएगी। उसका कोई मसला बताएं, क्योंकि जिनको पता ही नहीं है उनके लिए तो परेशानी है ना। ये जरा काइंडली उनसे पूछें ऐसा क्यों है, क्योंकि जब जैसे अवेयरनेस हुई वैसे हम बन गए। ठीक है, अब पिछले 4 साल हम क्यों भरे, क्योंकि हम उसकी पेनल्टी क्यों दे, चले भर देते हैं, पेनल्टी क्यों दे? टैक्स तो ऑटो सैलरी से कट रहे हैं ना, इनसे जरा काइंडली ये मालूम करें। जी बिल्कुल, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर अनवर साहब आप देंगे। जी अनवर साहब, आज मैं अकाउंटेबल हूँ, कह रहे हैं उनसे मालूम करें, इनसे मालूम करें। बेसिकली देखें, ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने हुकूमत की बात सुनी और टैक्स रिटर्न फाइल किया। अब कानून का अपना एक रास्ता होता है, ठीक है। कानून ये कहता है कि जब आज आपका टैक्सेबल था तो 4 साल भी था, तो सिस्टम ने उनको ऑटोमेटिकली रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट कर दी कि भाई आप रिटर्न फाइल करें, आप रिटर्न फाइल करें, आपने जो टैक्स दिया हुआ है उससे ज्यादा टैक्स ना दें। मेरे ख्याल में इनकी ये बात सही है, ये बात सही है कि हुकूमत अवेयरनेस इस वक्त बहुत ज्यादा हाई क्रिएट की हुई है, तो हुकूमत को लोगों पर पेनल्टी नहीं लगानी चाहिए। और मैं रिकमेंड करूंगा कि जिन लोगों के इस तरह के केसेस हैं जो पहली दफा रिटर्न फाइल करें, सैलरी वाले खासतौर पर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और सैलरी उन पे जो है हुकूमत जो है ये पेनल्टी जो है उसके प्रोविजंस को खत्म करे और उनको फिर ताकि उनको एक इंकरेजमेंट मिले और वो रिटर्न फाइल कर सकें। लेकिन आपको जो 4 साल के नोटिस हैं उनमें आपने रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। टैक्स आप दे चुके हैं तो इसकी लायबिलिटी कोई आपकी आएगी। साहब, अब जैसे वो पेनल्टी का जिक्र कर रहे थे तो उस हवाले से फिर पेनल्टी का वो क्या करें, क्योंकि हम इस प्रोग्राम की तरफ से ही हुकूमत से रिक्वेस्ट कर सकते हैं इस तरह के केसेस में पेनल्टी नहीं लोगों को, मेरे ख्याल में इनका रिटर्न फाइल हो जाएगा और पेनल्टी नहीं लगेगी इन पे, लेकिन इनको रिटर्न फाइल करना चाहिए। टैक्स इन्होंने पे किया हुआ है तो ये पहली जिम्मेदारी पूरी की हुई है, दूसरी जिम्मेदारी पूरी कर दें, दूसरी जिम्मेदारी जो है वो पूरी कर दें। और टैक्स हमारे लोग देना चाहते हैं, लेकिन उनका यही है कि हमें तो अवेयरनेस अभी आई है तो डेफिनेटली हमारे लिए जो है वो कुछ आसानियां पैदा किए जाए। तो एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? सलाम, मैं जिशान बात कर रहा हूँ कराची से। मेरा सवाल यह है कि अगर किसी बंदे का उसकी वाइफ के साथ ज्वाइंट अकाउंट बना तो उसको टैक्स फाइलिंग में किस तरह डिपिक्ट किया जा सकता है? मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ आरा मिली है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया जी ज्वाइंट अकाउंट के हवाले से। देखिए, ज्वाइंट अकाउंट में जो उसकी बिल्कुल क्लियर वो है वो ये है कि अगर वो सोर्स आप हैं और वाइफ आपकी हाउसवाइफ हैं तो आप पूरा अकाउंट अपने पास दिखा दें। अच्छा, ठीक है ना? सही। और अगर आपकी वाइफ भी काम करती हैं और दोनों की सोर्स से बना है तो फिर अगर वो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं दोनों 50-50 दिखाएं। दोनों फिर 50-50 अगर वो टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं, अगर नहीं करती हैं तो फिर वो जो है अपने पास दिखा दें, सोर्स आपकी होगी तो वो मेरे ख्याल में एक्सप्लेनेबल हो जाएगा, वो फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा अनवर साहब, बिल्कुल एक लास्ट ट्वीट है, बल्कि इन्होंने तारीफ की हमारे प्रोग्राम की, सुहेल खान है, और ये कहते हैं कि आई एम FBR अप्रूव्ड इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, आई जस्ट मैसेज यू, अदरवाइज आई वुड हैव ज्वाइंड, बट दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स आर वेरी गुड टू गिव अवेयरनेस टू टैक्स पेयर। बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम को अप्रिशिएट किया। आई थिंक हम कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस दे सकें, और ये अवेयरनेस जितनी बढ़ेगी पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम उतना बेहतर होगा। हुकूमत की पॉलिसीज तो अच्छी हैं, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हुकूमत इस वक्त डायरेक्शन है, लेकिन हुकूमत को जो भी इकदाम करे होमवर्क पहले करें, इसलिए कि देखिए ये बिजनेस का मामला है, बिजनेस बड़ी जल्दी ही गायब हो जाता है और फ्लरिश होने में बड़ा टाइम लगता है। वो जो आप कहते हैं ना कि बिल्कुल एक ड्रेस्टिक चेंज ना लेकर आए, ग्रेजुअली और स्लोली जो है वो एनहांस होमवर्क करके करें ताकि बिजनेसेस पे इम्पैक्ट ना पड़े। लेकिन लोगों को ये बात सोचनी पड़ेगी कि इस तरह के जो इकदामात हैं वो जरूरी है पाकिस्तान के लिए, सही। लेकिन हुकूमत ने सेल टैक्स में जो बेड़ा उठाया है वो डायरेक्शन सही है, लेकिन इससे महंगाई बहुत बढ़ेगी, लोगों की बहुत सारी चीजें उनकी दस्तरस से दूर हो गई हैं। अब हुकूमत को ये देखना है कि हमारे पास ये खबरें भी आ रही हैं कुछ लोग जो हैं टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं और हुकूमत की टीम में जमा भी नहीं करा रहे हैं, तो ये जो मॉनिटरिंग है ये भी हुकूमत को करनी है कि टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है तो जमा भी हो, ताकि उसकी जो फायदे हैं वो भी लोगों को पहुंचे। बिकॉज अब मैं टैक्स दे रहा हूं तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे उसका रिटर्न भी मिले, और जब हम रिटर्न की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मेरे बच्चों के लिए तालीम की सहूलत हो, मुझे हेल्थ की मेरे पास फैसिलिटी मौजूद हो, सब फ्री सहूलत मौजूद हो। लेकिन अगर इस तरह कोई बीच में डिप हो जाएगा तो फिर वो चीजें जो है वो बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात आपने की कि अगर टैक्स कलेक्ट हो रहा है तो फिर उसके ऊपर मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। शो का टाइम एंड अप होने लगा है, आप सम अप कर दीजिए प्लीज। बस यही बात है कि ये कोशिश है और मेरे ख्याल में लोग जाग गए हैं और अब और जरूरत है, इसलिए कि पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है, जो हमारा ख्वाब है वो 1 करोड़ टैक्स फाइलर, तो वो 1 करोड़ टैक्स फाइलर जो हैं वो होने चाहिए पाकिस्तान के। जब पाकिस्तान आगे बढ़ेगा
और जब भी पाकिस्तान मजबूत होगा। जब भी पाकिस्तान मजबूत होगा तो टैक्स दीजिए और अपने मुल्क को, पाकिस्तान को आगे लेकर जाइए। आज का शो आपको कैसा लगा ये बताइए हमारे सोशल साइट पर, तो ऐसे ही फॉलो करते रहिए टैक्स सलाम।